पूरी कोशिश करूँगा पूरी नर्सिंग थ्योरी क्लासेज अपने चैनल पर डालूँगा आप लोगों के लिए फ़ायदा दूँ मैं, घर बैठे टॉपिक वाइज पूरा सब्जेक्ट वाइज। तो आगे चलते हैं, हमारा टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन चल रहा था। पहला है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों होता है? अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल पीईएम। क्यों हो जाता है अंडर न्यूट्रिशन? प्रोटीन की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, ठीक है। पीईएम का पूरा नाम होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन पर आते हैं हम लोग। दूसरा वाला है ओवर न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर देख लो, अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ ज़्यादा खाना खा लेने से क्या होता है? ओवर न्यूट्रिशन, जैसे कि मोटापा हो गया। नेक्स्ट आता है 3 नंबर पर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि इम्बैलेंस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, है ना, तो उसके अंदर डिजीज हो जाती है प्लेगरा, स्कर्वी जो होती है, स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से, प्लेगरा भी हो जाता है विटामिन की कमी से। आगे देखेंगे हम लोग ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अब इसके ग्रेड देंगे हम और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करेंगे। चलो बॉडी वेट देखते हैं। सॉरी, चलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेस देन 60% वेट आएगा बॉडी का तो उसको बोलेंगे सीवियर माल न्यूट्रिशन। 60 से 75% आएगा तो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन बोलते हैं उस बच्चे को। यदि 75 से 90% बच्चे का वेट आ रहा है तो उसको बोलते हैं माइल्ड माल न्यूट्रिशन। मोर देन 90% बॉडी का बच्चे का बॉडी वेट आता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल बच्चा, तो वो न्यूट्रिशन उसका सही लेवल पर है, वो अभी माल न्यूट्रिशन में नहीं आता है। स्टंटिंग देखते हैं। स्टंटिंग आती है, 2 चीज़ों को और देखते हैं हम इसमें। पहला है स्टंटिंग एंड सेकंड है वास्टिंग। स्टंटिंग क्या हो जाता है? लो या डिक्रीज हाइट फॉर एज। उसकी हाइट होती है वो एज के अकॉर्डिंग लो कम रह जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जन्म से ही कम रह जाती है। वास्टिंग में देखते हैं हम लोग अंडरवेट चाइल्ड ड्यू टू फैट लॉस। बच्चे के अंदर क्या हो जाता है? वेट कम रह जाता है, फैट लॉस हो जाता है उसकी बॉडी का। फ्रॉम एक्यूट पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज, उसकी बॉडी में फूड का शॉर्टेज होता है, एक्यूट पीरियड में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। दोनों क्लियर है? आगे और देख लेंगे इनको। चलो स्टैंडर्ड डिविएशन हाइट। स्टैंडर्ड डिविएशन हाइट को देख रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डिविएशन हाइट सेंटीमीटर में लेते हैं और उसका ग्रोथ स्टेटस कैसा होता है फिर, और उसको हम देते हैं यहाँ पर। ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया पहला, दूसरा है हाइट को सेंटीमीटर में लिया है, तीसरा है वो बच्चा कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, शॉर्ट होगा। ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं। चलो यदि बच्चे का 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आता है तो उसकी 72 सेंटीमीटर हाइट होती है, वो बच्चा कहलाया जाता है, बोला जाता है वेरी टॉल बेबी। यदि +2 स्टैंडर्ड डिविएशन आता है बच्चे का 70.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और उसको बोलते हैं हम टॉल बेबी। +1 स्टैंडर्ड डिविएशन आता है ऐसे बच्चे की 69 सेंटीमीटर हाइट होती है तो उसको बोलते हैं स्लाइटली टॉल, हल्का सा बड़ा लंबा। यदि 0 स्टैंडर्ड डिविएशन आता है तो उसको बोलते हैं मीडियन। 0 आ रहा है तो मीडियन उसका रहेगा 67.6 सेंटीमीटर एंड नॉर्मल एवरेज भी बोला जाता है उसको। स्टैंडर्ड डिविएशन 0 पर क्या होता है? 67.6 सेंटीमीटर की हाइट होती है उस बच्चे की और नॉर्मल एवरेज भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, अब माइनस की तरफ चलते हैं। -1 स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा और बेबी की हाइट है 65.4 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं स्लाइटली शॉर्ट, हल्का सा शॉर्ट बेबी। 65.4 सेंटीमीटर का बेबी है और उसको बोलते हैं स्लाइटली शॉर्ट। उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आएगा? -1। और चलते हैं -2 स्टैंडर्ड डिविएशन उसका होगा बेबी का तो 63.3 सेंटीमीटर हाइट होगी बेबी की। स्टंटिंग रिस्क होती है उस बच्चे को। वैसे बेबी कैसे होती है? स्टंटिंग रिस्क
-2 स्टैंडर्ड डिवीजन उसको प्राप्त हो रहा है बच्चे को, तो क्या हो रहा है, स्टंटिंग रिस्क। -3 पे आ गया तो वो स्टंटेड बोला जाएगा। देखो -3 स्टैंडर्ड डिवीजन 61.2 सेंटीमीटर हाइट है बेबी की, उस बेबी को बोलते हैं स्टंटेड बेबी। ठीक है, अब हम 3 से भी नीचे चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। बिलो -3 स्टैंडर्ड डिवीजन और लेस देन 61 सेंटीमीटर सीवियरली स्टंटेड। अब स्टंटेड हो गया, अभी क्या बोला जा रहा है, सीवियरली स्टंटेड बेबी हो जाता है। हाइट फॉर एज रेफरेंस चार्ट देखेंगे हम इसका 0 से 5 साल के बच्चों के लिए, एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देखते हैं आगे। -3 स्टैंडर्ड डिवीजन में उसकी हाइट कितनी होगी, -3 स्टैंडर्ड डिवीजन पे बेबी की हाइट होती है 46.3 सेंटीमीटर एंड -2 स्टैंडर्ड डिवीजन पे 48.0 सेंटीमीटर एंड मीडियन उसका दोनों का रहेगा, -3 वाले का -2 वाले का हाइट दोनों की रहेगी। जैसे कि -3 स्टैंडर्ड डिवीजन वाले बेबी का हाइट रहेगा 46.3 सेंटीमीटर एंड -2 स्टैंडर्ड डिवीजन वाले बेबी का रहेगा हाइट 48.0 सेंटीमीटर, पर इन दोनों के लिए मीडियन एक ही रहेगा, जैसे 50.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? आगे 61.2 सेंटीमीटर वाले बेबी का -3 स्टैंडर्ड डिवीजन है और 63.3 सेंटीमीटर वाले बेबी का -2 स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो उन दोनों के लिए भी हाइट रहेगी 67.6 सेंटीमीटर। इन दोनों का मीडियन लेंगे, जब हम इनके फॉर्मूला में लगाएंगे तो मीडियन का काम पड़ता है। मैं आगे मीडियन का भी यूज़ बताता हूँ, चलेंगे पहले इसको देख लो यार। तो ये हो गया 68.6 का सेंटीमीटर होगा, -3 स्टैंडर्ड डिवीजन होगा और बेबी का हाइट होगा 71.0 सेंटीमीटर और -2 स्टैंडर्ड डिवीजन उसके लिए हम लेते हैं, और इन दोनों के लिए मीडियन रहेगा 75.7 सेंटीमीटर। 79.3 सेंटीमीटर का बेबी है और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन हम लेते हैं -3 स्टैंडर्ड डिवीजन और 82.3 सेंटीमीटर है और -2 स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो इस बेबी का दोनों के लिए -3 और -2 के लिए दोनों के लिए मीडियन रहेगा 87.8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही सारे के सारे स्टैंडर्ड डिवीजन -2 और 3 वाले में जितनी भी हाइट बेबी की आ रही है उसके हिसाब से हम उसका मीडियन ले लेते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखते हैं, अगर किसी बच्चे की हाइट -2 स्टैंडर्ड डिवीजन से कम है तो वह बच्चा स्टंटेड माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंडरवेट फार्मूला देखते हैं। अंडरवेट फार्मूला देखो इसका, बेबी को अंडरवेट कब कहा जाता है किसी बच्चे को, चलो अंडरलाइन कर देता हूँ पहले अंडरवेट को भी। इसका फार्मूला देखो, अंडरवेट बच्चे के लिए फार्मूला है, वेट होगा पहले, हम उसका वेट ऊपर लिखते हैं, नीचे एज लिखते हैं, -2 स्टैंडर्ड डिवीजन उसके लिए लेते हैं। सीवियर वॉस्टिंग या स्टंटिंग दोनों का स्कोर -3 स्टैंडर्ड डिवीजन से कम आता है। सीवियर का जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। अब WHO के अकॉर्डिंग इसका स्टैंडर्ड क्या है इसको भी देखते हैं आगे। इन दोनों के लिए फार्मूला दे रखे हैं WHO ने, पहला है स्टंटिंग फार्मूला, दूसरा है वॉस्टिंग का फार्मूला, तीसरा है सीवियर वॉस्टिंग का फार्मूला, नेक्स्ट है अंडरवेट फार्मूला। चारों को देख लेते हैं। स्टंटिंग फार्मूला है, इसमें हाइट लिखते हैं ऊपर, हाइट अपॉन एज, हाइट अपॉन एज, हाइट अपॉन एज। फिर लिखते हैं -2 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द मीडियन, मीडियन का हम लेते हैं -2 स्टैंडर्ड डिवीजन। सीवियर वॉस्टिंग का और स्टंटिंग का फार्मूला हो गया, क्या बोलते हैं हम इसको, सीवियर का नहीं हुआ है यहाँ पर, स्टंटिंग एंड वॉस्टिंग के दोनों फार्मूला हमने बता दिए हैं। और अभी सीवियर वॉस्टिंग और स्टंटिंग वाला जो बेबी होता है उसको हम बोलते हैं -3 स्टैंडर्ड डिवीजन आता है, तो हम उसको बोलते हैं सीवियर वॉस्टिंग और स्टंटिंग बेबी। अंडरवेट फार्मूला देखते हैं बेबी का। अंडरवेट फार्मूला है वेट अपॉन एज -2 स्टैंडर्ड डिवीजन, उसमें ओनली यही है, वेट अपॉन एज -2 स्टैंडर्ड डिवीजन उसके लिए यूज करते हैं जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले लिखते हैं वेट अपॉन एज में
देखो दोनों में स्टंटिंग एंड वॉस्टिंग में दोनों में अंतर कैसे करेंगे हम लोग कि ये याद रहे हमें हमेशा के लिए। स्टंटिंग में एस मीन्स क्या है, स्टंटिंग, एस मीन्स स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग में हम उसकी क्या ले सकते हैं, हाइट, तो हम उसमें ऊपर क्या लेंगे, हाइट अपॉन एज। क्लियर। अब यहाँ पे लेते हैं हम वॉस्टिंग में। वॉस्टिंग में डब्ल्यू मीन्स क्या है, वॉस्टिंग, डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, वेट, तो हम उसको ऊपर क्या लिखेंगे, वेट, और नीचे क्या लिखेंगे हम उसकी हाइट। अब ये जो हाइट हमने लिखी है वो किसकी है, स्टंटिंग की, तो हम ऊपर से स्टंटिंग की हाइट को ले करके वॉस्टिंग के नीचे फिक्स करते हैं। ठीक है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला को हम ऐसे एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। जैसे स्टंटिंग मीस एस मीस स्टंटिंग, एस मीस स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग में क्या लेते हैं, उसकी हाइट, तो हमने उस पर क्या लिख दिया ऊपर हाइट। किसके किस में लेते हैं उसकी हाइट को, हम सेंटीमीटर में। ठीक है, अब उसकी हम लिखेंगे उसके नीचे अंडर में एज, जैसे कि तुम देख पा रहे हो। ठीक है, अब वॉस्टिंग में भी ऐसी है, और डब्ल्यू मीन्स वॉस्टिंग, डब्ल्यू मीन्स वेट लेना, तो वेट ऊपर लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, हाइट। सिंपल सी बात है, याद हो गए दोनों फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में बस। अंडरवेट फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन इसका मैं बता देता हूँ। उसका अंडरवेट बेबी का जो भी आ रहा होगा उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, वेट अपॉन एज माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन। अंडरवेट फार्मूला को हो गया। अब आता है कैलकुलेशन करते हैं इसका, स्टेप बाय स्टेप फार्मूला देखो। एच मीन्स हाइट, ए मीन्स एज, जेड मीन्स स्कोर। इसको लिखते हैं एच ए जेड, ऑब्जर्वेड हाइट मीडियन का अपॉन मीडियन हाइट, ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। वैल्यूज इसकी तो एच मीन्स हाइट फॉर एज, जेड मीन्स स्कोर, एच ए जेड मीन्स हाइट फॉर एज। ठीक है, ऑब्जर्वेड हाइट मीडियन हाइट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला है। अब हम एक बच्चे के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हमने उसकी एच जेड हम निकाल रहे हैं बेबी का, है ना, और उसकी ऑब्जर्वेड हाइट हमने देखी है 56 आ रही है। कितनी आ रही है, 56 आ रही है। हम उसका मीडियन हाइट ले लेते हैं, कितना लेंगे, मीडियन हाइट हमने ले लिया 67.6। 56 का मीडियन कितना आ रहा है, 67.6 आ रहा है उसका मीडियन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन उसका कितना आ रहा है फिर, 2.5 स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी है ना। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हमने उसकी बच्चे की ऑब्जर्वेड हाइट हमने लिख ली, है ना, 56 हमने लिख दी, और उसका मीडियन हाइट भी हमने लिख दिया 67.6, और उसको भाग दे रहे हैं हम इस स्टैंडर्ड डिवीजन का, उसमें हम भाग दे देंगे जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा पहले। अब इसमें कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करके, इसमें से माइनस करके आ रहा है -11.6 आ गया, इसमें भाग दे देंगे 2.5 का। अब 2.5 के बाद भाग देने के बाद में -4.64 आ रहा है। तो ये इसका क्या निकला है, इस बेबी के बारे में क्या पता किया है हमने, उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन उसका ये निकला है। तो इतने में आ रहा है, तो तुम ही बताओ उस बेबी को हम क्या बोलेंगे, सीवियर वॉस्टिंग बेबी। ठीक है, अब इसको वॉस्टिंग के हम टाइप देखते हैं कितने प्रकार की होती है। तो ये इतना आ गया, तो इतना तो हमने देख लिया, सीवियर वॉस्टिंग बेबी है। टाइप्स ऑफ वॉस्टिंग देखते हैं हम, 4-5 प्रकार की हैं कि 4 प्रकार की हैं, 4 प्रकार की ग्रेड होती हैं वॉस्टिंग में। कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की ग्रेड देखते हैं वॉस्टिंग में। चलो टाइप्स ऑफ वॉस्टिंग देखते हैं। वॉस्टिंग है उसकी, ये उठा दूँ, चलो ग्रेड पहली होती है फैट लॉस हो जाता है कहाँ से, एक्सल एंड ग्रोइन, कांक वाले हिस्से में से। ग्रोइन मतलब कि जांग के जो जेनाइटल होते हैं, जांग होती है दोनों के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ग्रोइन। उस एरिया में से फैट लॉस हो जाता है तो उसको बोलती है ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड सेकंड में फैट लॉस कहाँ से हो रहा है, फैट लॉस फ्रॉम थाई एंड बटक, बटक और थाई दोनों जगह से, जांग और उसके बटक्स पे से फैट का लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेड सेकंड। ग्रेड थर्ड पे आते हैं, फैट लॉस कहाँ से होता है, एब्डोमिन एंड चेस्ट से, चेस्ट से एंड एब्डोमिन से दोनों जगह से फैट का लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेड थर्ड। ग्रेड फोर्थ में कहाँ से लॉस हो रहा है, बकल पैड से, मतलब ये गाल्स होती हैं उसकी चिक्स होती हैं ना, होलो हो जाती हैं, खोखले मतलब
पतले हो जाते हैं, है ना, फोकल पेट का फैट लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं 4th ग्रेड वास्टिंग। तो ये इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी क्या होती है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग सीईडी को देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है लंबे समय से उसकी बॉडी के अंदर में एनर्जी की डेफिशिएंसी हुई है, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। जैसे देख लो, और अंडरवेट एडल्ट ड्यू टू फैट लॉस फ्रॉम प्रोलॉन्ग नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, उसकी बॉडी में, किसी एडल्ट की बॉडी में या बच्चे की बॉडी में लंबे समय से नेगेटिव एनर्जी जैसे रिक्वायर है, उसको 100 किलो कैलोरी ले रहा है 50 किलो कैलोरी, तो उसकी बॉडी में एनर्जी की क्या है, डेफिशिएंसी है लॉन्ग टाइम से, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। ठीक है, उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, फैट लॉस हो जाता है। अब आते हैं अगली हेडिंग, मेन हेडिंग। इसको ज़्यादातर सारे के सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाती है, तो इसको देख लेते हैं अभी। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई और क्वाइटलेट इंडेक्स, मतलब दोनों एक ही चीज़ होती है, या तो बीएमआई बोल दो या क्वाइटलेट इंडेक्स। क्यों बोलते हैं इसको क्वाइटलेट इंडेक्स, क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाई एडोल्फ क्वाइटलेट। इसको एडोल्फ क्वाइटलेट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, बीएमआई को बताया गया है। इसके अंदर में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी एडल्ट का या बेबी का, बच्चों के लिए तो हम स्टैंडिंग वास्टिंग फार्मूला यूज करते हैं, पर इसको यूज करते हैं हम लोग मोस्टली एडल्ट के लिए, जिसमें हम लोग यूज करते हैं उसका वेट किस में लिखते हैं, केजी के अंदर में वेट लिखते हैं केजी में, एंड उसकी हाइट लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। उसका वेट लिख दिया हमने केजी के अंदर में और हाइट लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। फीट में नहीं लिखना है, मीटर लिखेंगे फिर उसका भी स्क्वायर करना है, मतलब डबल लिखनी है उसकी हाइट, वो भी मीटर के अंदर। फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन देखो, बीएमआई क्लासिफिकेशन, बीएमआई यदि 15 से कम आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं वेरी सीवियर अंडरवेट। उस बेबी का या उस एडल्ट का, उसको हम बोलते हैं वेरी सीवियर अंडरवेट। उसको बोलते हैं सीवियरली उसका वेट है वो अंडरवेट है, बहुत ही ज़्यादा कम वेट है उसका, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट फिट होना चाहिए, है ना, बीएमआई के अंदर में। अगला चलते हैं हम लोग, यदि उसकी बीएमआई लेस देन 16 आती है तो उसको बोलते हैं सीवियर अंडरवेट। ज़्यादा वेरी सीवियर नहीं है, सीवियर है, कैसा है, सीवियर अंडरवेट बोलते हैं यदि 16 से कम आता है तो। यदि उसका बीएमआई कितना आ रहा है, बीएमआई लेस देन 18.5 आता है तो हम उसको बोलते हैं अंडरवेट। अंडरवेट कब होता है, जब उसका 18.5 से कम बीएमआई आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडरवेट, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा यहाँ पर नॉर्मल कितना होता है, तो यो भी देख लो, ये सब ज़रूरी है, ये तो देखना ही ज़रूरी है, नॉर्मल कितना होता है और ओवरवेट कितनी ग्रेड होती हैं, कितने पे होता है। देखो 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। बीएमआई नॉर्मल कब होता है, 18.5 से 18.5, 18.5 से 24.9 केजी मीटर स्क्वायर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। कब बोलते हैं नॉर्मल बीएमआई, यदि बीएमआई 18.5 से 24.9 केजी मीटर स्क्वायर होता है तो हम उसको नॉर्मल बीएमआई बोलते हैं, मतलब कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नॉर्मल है। यदि इतना हम उसको कैलकुलेट करके इतने के बीच में आता है, इतने से इतने के बीच में आ रहा है तो समझ लेना कि वो फिट है एकदम से, वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट उसका फिट है, उसको ना वेट घटाने की ज़रूरत है ना बढ़ाने की है। आगे बढ़ते हैं, और 25 से 30 के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ओवरवेट। 25 से 30 पे आ गया भैया तो समझ लेना कि ओवरवेट चालू हो गया है। क्या है, उसको हम बोलते हैं खाली ओवरवेट। 25 से 40 पे होगा तो उसको बोलते हैं ओवरवेट। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, 30 से 35 होता है तो उसको बोलते हैं ओवेज फर्स्ट ग्रेड। 30 पर आ गए, 30 की ये समझो तुम तो कि 30 की उम्र पे आ गए तो क्या हो गए, ओवेज, मोटे हो गए। हाँ, पर यहाँ पे हर कोई मोटा नहीं होता है 30 की उम्र पे, पर यहाँ पे हम बता रहे हैं बीएमआई में, यदि उसको बीएमआई 30 निकल आया तो बीएमआई 30 आने पर उसका क्या कहलाता है, ओवेज ग्रेड फर्स्ट। उसकी ग्रेड कितनी होती हैं, 5 ग्रेड होती हैं, ओवेज की 5 ग्रेड होती हैं जिनको हम देख रहे हैं। ओवेज ग्रेड फर्स्ट हो गई। ग्रेड सेकंड में क्या होता है, ओवेज ग्रेड सेकंड में उसका 35 से 40, 5 बढ़ाते जाएंगे और उसकी ग्रेड
5th पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से 30 पे से ओवेज के ग्रेड कितने तक 5-5 बढ़ाते हुए जाएंगे तो हम 5th पे पहुंच जाएंगे। 30 में 5 बढ़ाएंगे तो 35 से 40। अब 40 में यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ा रहा है, 40 से 45 कुछ नहीं बढ़ाना, बस 5 की 5 उम्र हमें बढ़ानी। 45 पे पहुँच गया, कितना हो गया ग्रेड 3rd। अब 45 से 50 पे उसका BMI आ रहा है तो ओवेज ग्रेड 4th। यदि हम 50 से यहाँ पे इसने कितना बढ़ाया अभी 60, सीधे 10 बढ़ाया है तो यहाँ पे लास्ट वाले में उसने 10 बढ़ा दिया है तो ओवेज ग्रेड कितना हो गया 5th। ये 5th ग्रेड हमने पढ़ ली। अब हाइपर ओवेज, मोटे से भी सबसे मोटे ग्रेड 5 की 5 ग्रेड को भी पास कर जाए किसी का BMI, और फिर आता है हाइपर ओवेज, उसका होता है मोर देन 60 BMI आता है। उसका कितना BMI आ रहा होता है, मोर देन 60 आ रहा होता है। ये भाई साहब ध्यान में रखने की बात है। हाइपर ओवेज को 60, मोर देन 60 से ऊपर होगा तो उसको बोलते हैं हाइपर ओवेज। अब बच्चों के लिए देखते हैं, चिल्ड्रंस में इन चिल्ड्रन में देखो, इन चिल्ड्रंस तो इफ BMI लेस देन 5th परसेंटाइल आता है, इफ BMI लेस देन 5th परसेंटाइल अंडर वेट तो उसको बोलते हैं, लेस देन 5 परसेंटाइल आता है तो उसको बोलते हैं अंडर वेट बेबी। यदि बेबी का BMI लेस देन 5th नहीं 5th टू 85th परसेंटाइल आता है तो नॉर्मल BMI। बच्चों का BMI 5 से 85 परसेंटाइल के बीच में आता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल BMI। बच्चों का BMI यदि 85 से 95 परसेंटाइल के बीच में आता है तो उसको बोलते हैं ओवरवेट। नॉर्मल कब है, 5 से 85 के बीच वाला परसेंटाइल वाला बेबी का BMI। 5 से कम आ रहा है तो उसको बोलते हैं अंडरवेट, और 85 से 95 आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओवरवेट। अब उसको ओवेज कब बोलते हैं, मोर देन 95th परसेंटाइल। बच्चों के लिए इसमें 4-5 ही पॉइंट याद रखते हैं। 5 परसेंटाइल, 5 से 85 परसेंटाइल, 85 से 95 परसेंटाइल, और ओवरवेट बच्चों के लिए कितना आ रहा है 85 से 95, और सब ओवेज बच्चे होंगे उसके लिए हो गया 95 से ज़्यादा परसेंटाइल। अब आती है नेक्स्ट हेडिंग BMR। इसको पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, द रेट क्या होती है पहले सुनो, द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज्ड टू मीट द बेसिक मेटाबॉलिक नीड। ऐसी रेट जिस पर हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है टू मीट द बेसिक मेटाबॉलिक नीड ऑफ सेल। हमारी सेल के लिए जो बेसिक मेटाबॉलिक नीड होती है उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग BMR। इन इट्स बेसल एडाप्टिव स्टेट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ मील। 24 घंटे बाद जो मील लेते हैं उसके बाद में जो रिलीज हो रही है एडाप्टिव स्टेट में ये चलती है। दोबारा से सुनो, ऐसी एनर्जी जो रिलीज होती है हमारी सेल की बेसिक मेटाबॉलिक नीड के लिए या बेसल एडाप्टिव स्टेट में रिलीज होती है, 24 आवर्स आफ्टर मील रिलीज होती है। हम रिलैक्सिंग स्टेट में होते हैं, सेल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उस टाइम पर उसको बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और सुनो, व्हेन ए पर्सन इज इन ए कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट तो उस टाइम पे क्या होती है उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको एनर्जी जो रिलीज हो रही है उस टाइम पे उसको बोलते हैं BMR। ह्यूमन बॉडी एट इट्स मिनिमम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी BMR मेजर। उसको क्या मेजर किया गया इस चीज़ को, BMR। जब ह्यूमन बॉडी मिनिमम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर रिक्वायर करती है एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करती है तो उस चीज़ में जो एनर्जी नीडेड होती है उसको मेजर किया गया है तो उसको हम बोलते हैं BMR। ठीक, नॉर्मल BMR कितनी होती है मेल के लिए, फीमेल के लिए, ये भी देख लो। नॉर्मल मेल के लिए 24 से 26 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, पर डे। यदि किसी व्यक्ति का 60 केजी वेट है तो उसको पर डे कितना किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पर केजी के अकॉर्डिंग। अब हम उसको ले लेते हैं 24 से 26 पर केजी ले लो
तो 24 से 26 पर केजी ले लेते हैं तो कितना आ रहा है 130। तो 3000 किलो कैलोरी के 300 किलो कैलोरी के समथिंग हम इसकी रिक्वायरमेंट डेली पर केजी के अकॉर्डिंग, तो 300 किलो कैलोरी आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है उसका BMR, नॉर्मल BMR उसका कितना आ रहा है, जैसे 24 से 26 किलो कैलोरी है पर केजी के अकॉर्डिंग, पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, पर डे यदि उसका केजी में 1 केजी पे कितना रिक्वायर होता है 24 से 26, तो हम बीच का लेते हैं 25 ले लेते हैं चलो। तो 1 केजी 60 केजी का कोई व्यक्ति है तो 25 किलो कैलोरी के हिसाब से उसको कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, समथिंग 300 किलो कैलोरी रिक्वायर हो गई एक मील को पर डे पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर केजी कितना चाहिए 24 से 26। फीमेल पर देखते हैं, फीमेल का 22 से 24 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे। ऐसे ही फीमेल के लिए भी लेते हैं, पर फीमेल का है 22 से 24, तो मेल का कितना रहेगा 24 से 26। अब अगली हेडिंग है SDA, शॉर्ट में बोलते हैं SDA, पूरा नाम होता है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। इसको भी समझाएंगे, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर इसको भी समझाते हैं। भाई देखो मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तुम्हारे लिए क्लास बनाने में, तो तुम लोग भी सपोर्ट करो यार मेरे को। क्लासेस को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दो और उनको शेयर करो, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, इन चीज़ों को भूलना मत, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं ओनली 2 क्लासेस में तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन का सफाया कर दूँगा। मुझे तुम्हारे लिए एक क्लास रेडी करने में मुझे टाइम लगता है। और कौन पढ़ा रहा है तुम ये बताओ, अगर कॉलेजों में स्कूलों में अगर कोई पढ़ाता है तुम्हें या कोचिंग पे ही पढ़ाएगा, तो क्या वो 2 दिन में तुम्हें पूरी ये न्यूट्रिशन कंप्लीट कर देगा? नहीं कर पाएगा ना। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए पूरा न्यूट्रिशन 2 दिन में 2 क्लासेस में बना करके रेडी करने के लिए। तो मुझे टाइम तो लग रहा है इसमें, तो तुम भी सपोर्ट करो मेरे को। चलो आते हैं।